यहाँ एक ऐसी सरकार है जो वर्किंग क्लास को बिल्कुल ही नहीं चाहती। आज सारी दुनिया में एक चर्चा है, क्या कॉर्पोरेट्स बचाएंगे दुनिया को या लोग अपनी हिम्मत करके अपने आप को बचा लेंगे। ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं। और यही नहीं, मैंने पिछले दिनों बहुत कोशिश की है, अभी तक सफल नहीं हो पाया। वो जो मीडिया कहेगा वो क्या आपके हक में बोल रहा है या उसमें कोई पॉलिश्ड चीज है जो मीठी गोलियां आपके लिए वो छोड़ रहा है। ये जो कॉर्पोरेट्स हैं मोदी के कंधों पे बैठ के हमें खत्म करना चाहते हैं कि आज की तारीख में भाजपा के सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ इतना समझने का समय है कि इस कॉर्पोरेट पक्ष की सरकार से बचना कैसे है। इस देश में हम एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ एक ऐसी सरकार है जो वर्किंग क्लास को बिल्कुल ही नहीं चाहती। प्रो कॉर्पोरेट सरकार है, जो भी कदम उठाती है तो उसके पीछे कॉर्पोरेट्स का भला होता है। इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके अपनी उपजीविका कमाते हैं। आज उनके लिए ये चिंतन का विषय है कि जिस तरफ सरकार ले जाना चाहती है उस रास्ते पे क्या आपका भविष्य सेफ है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे याद है जब ये दिल्ली का मोर्चा हमने शुरू किया, मैंने कई बार ये कहानी अपने साथियों को सुनाई है। 2017 में एक मीटिंग थी जिसमें कॉर्पोरेट थे, सरकार के इकोनॉमिस्ट थे, ब्यूरोक्रेट्स थे। सारा जोर इस बात से था कि एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइज किया जाए। मैं उस मीटिंग से अपना एक मन बना के गया। 2-2.5 साल काम किया, तैयारी की। उसके बाद सभी साथियों को इकट्ठा किया और हम सब मिलके एक बड़ी रुकावट खड़ी कर सके सरकार के रास्ते में। वो तीनों कानून रिपील करवा सके। बात तीनों कानून रिपील करवाने की ही नहीं है, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया आप लोगों ने। सारे देश के मेहनतकश लोगों ने एक मील पत्थर गाड़ दिया। और यही वजह मुझे लगती है, कई बार मैं सोचता हूं कि ये सरकार समझती है कि आज की तारीख में भाजपा के सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं। कोई ऑर्गेनाइजेशन ना मीडिया भाजपा सरकार के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता। तो ये एसकेएम के लोग कौन हैं जो हर रोज कोई ना कोई पंगा खड़ा रखते हैं। अब एसकेएम उन्हें चुभने लगा है। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये एसकेएम टूट जाए। एक कोशिश वो कर चुके, लेकिन उससे बहुत नुकसान हमारा नहीं कर सके और अब भी उनकी कोशिश जारी है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, बहुत बड़ी बातें करने का समय नहीं है, सिर्फ इतना समझने का समय है कि इस कॉर्पोरेट पक्ष की सरकार से बचना कैसे है। आपका भविष्य किसमें है और उस भविष्य को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई आपकी तरफ देख रही है और आपका इंतजार कर रहा है। एक बड़ा आंदोलन, सारे देश का आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा ताकि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं मोदी के कंधों पे बैठ के हमें खत्म करना चाहते हैं, हम इसको, ये कॉर्पोरेट्स को किनारे लगा सके। और इसके अलावा बीच बचाव का कोई रास्ता हमारे पास है भी नहीं। ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं। और यही नहीं, मैंने पिछले दिनों बहुत कोशिश की है, अभी तक सफल नहीं हो पाया। सारी दुनिया की जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मजदूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे तालमेल करने का काम मैंने पिछले 2 महीने से किया हुआ है। कोई 40-42 देशों की किसान संगठनों से मेरा तालमेल हुआ है। लेकिन मुझे एक खुशी हुई
जब मैं फ्रांस के पदाधिकारियों से बात कर रहा था, जर्मनी के पदाधिकारियों से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका और कनाडा के किसान संगठनों को मत बुलाइए। मैंने कहा क्यों? दे आर प्रो कॉर्पोरेट्स, ये उनका जवाब था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये सभी लोग सारी दुनिया में कॉर्पोरेट के सताए हुए लोग हैं। जो लोग प्रो कॉर्पोरेट हैं उनसे सभी लोग नफरत करते हैं। तो आज सारी दुनिया में एक चर्चा है, क्या कॉर्पोरेट्स बचाएंगे दुनिया को या लोग अपनी हिम्मत करके अपने आप को बचा लेंगे? कॉर्पोरेट्स तो सब कुछ निकल जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट्स के पास सब कुछ है। यहाँ मीडिया सारा कॉर्पोरेट्स के हाथ में है, आपकी कोई ठीक से रिपोर्टिंग भी नहीं करेगा। ये शक नहीं रहना चाहिए आपके मन में, और आप विश्वास भी नहीं कर सकते जो ये आपके सामने परोसेंगे, वो जो मीडिया कहेगा वो क्या आपके हक में बोल रहा है या उसमें कोई पॉलिश्ड चीज है जो मीठी गोलियां आपके लिए वो छोड़ रहा है। ये सब आज समझने का समय है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, अपने साथियों से, मैं 1971 से किसान आंदोलन में हूँ, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स। इसका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा, उसके बाद मुझे मौका मिला, ये बड़े बड़े जो किसान लीडर हैं, महेंद्र सिंह टिकैत वगैरह, ये सब किसी ना किसी तरीके से संपर्क करके इनको मैदान में हम ही लाए थे। हम लोग ही थे जो शरद जोशी को लाए, नारायण स्वामी नायडू को लाए, प्रोफेसर नंजुंदा स्वामी को लाए, और आज मुझे सिर्फ यही तसल्ली है, आई एम 81 नाउ। तो मैं अपनी उम्र दरअसल असली उम्र 80 तक मैक्सिमम होती है, वो मैं भोग चुका हूँ। मैं बोनस की जी रहा हूँ, लेकिन इच्छा है कि यही इस कम्युनिटी की सेवा करते हुए यहाँ इस दुनिया से रुखसत हों तो शांति रहेगी। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, ये मिसाल जगती रहनी चाहिए, और अगर आप इस मिसाल को जगती नहीं रख सकोगे तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य बहुत बड़े खतरे में है और आप दोबारा मॉडर्न गुलामी का दौर शुरू कर देंगे। कभी गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेज के गुलाम हम रहे, वो उस गुलामी से खतरनाक गुलामी होगी जो कॉर्पोरेट्स की गुलामी होगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये जितने भाई बहन यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ ये सारे बात समझने वाले लोग हैं जो यहाँ आए हैं, जो बात समझते हैं, बात को उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, वो लोग यहाँ आए हैं। और ऐसे लोग ही ऑर्गेनाइजेशंस की ताकत हुआ करते हैं, जो बात को समझ के लोगों में ले जाते हैं और उसको लोगों को समझा के फिर तैयार करते हैं। ऐसे ही आंदोलन बनता है। तो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है, जगह जगह पे ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं, जैसा आज आपने यहाँ किया, सारे देश में हो रहे हैं। और सारे मिलके सारे देश के लोग ये कॉर्पोरेट्स पक्ष की सरकार को और कॉर्पोरेट्स को सबक सिखाएं, ताकि आम आदमी शांति से जी सके, उसको उसका हक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।